Now friends, in this video I am going to explain the most expected MCQs series of the question number 21 to 30 of our 360 pack. अगर आपने 1 to 10 और 11 to 20 नहीं देखा है तो इस वीडियो के अंत ही उसका वीडियो आपको मिल जाएगा. तो द फर्स्ट 21 क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गवर्नर ऑफ स्टेट. इस साल भी हो सकता है कि गवर्नर पे क्वेश्चन आ जाए 2021 के प्रीलिम में. द सेम पर्सन कैन बी द गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट्स. या आपने देखा होगा कि एक गवर्नर कई राज्यों का गवर्नर हो सकता है, एक गवर्नर कई राज्यों का गवर्नर हो सकता है. देयर इज अ नो प्रोविजन फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द गवर्नर. ये भी राइट है क्योंकि गवर्नर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. गवर्नर इज एक्चुअली द एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. थर्ड, बोथ द गवर्नर्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. तीनों ही स्टेटमेंट राइट है, इसका आंसर डी है. राइट. सो द की डिफरेंस बिटवीन 4G एंड 5G कम्युनिकेशन डिवाइसेस. तो आगे बढ़ने से पहले आप एक वीडियो देखिए. It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. एक ऐसा चैलेंज जो यूपीएससी सीएसई एस्पिरेंट्स को लाएगा उनके मंजिल के करीब. Where you put your knowledge to test And battle it out with the best. ताकि आपकी तैयारी बने और भी पक्की. Unacademy Combat is the most competitive gamified contest for UPSC CSE till date. जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वेश्चंस जिन्हें सेट किया है बेस्ट एजुकेटर्स ने. देखिए डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशंस टॉप एजुकेटर्स से हर कॉन्टेस्ट के बाद. लीजिए हर कॉम्बैट को लाइव और पाइए रियल टाइम रैंकिंग्स अमेजिंग प्राइसेस के साथ. लगातार हर कंटेस्ट में पार्टिसिपेट करें और अपनी रेटिंग्स इंप्रूव करें. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack UPSC CSE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate UPSC CSE challenge. Unacademy Combat. Register now. कि आप देखिए यूपीएससी की स्टडी आप कर रहे हो तो आप यूपीएससी की स्टडी को कैसे एंजॉय कर सकते हो. आपको क्विज में, टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करोगे तो आपके लिए बेहतर होगा. तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर 6 दिसंबर सुबह 11 बजे से एक कॉम्बैट स्टार्ट हो रहा है जो कि आपको आपकी नॉलेज और आपको रियल टाइम आप किस पोजिशन पे खड़े हो आपको पता चल सकता है. तो आप ये वीडियो देखिए. सो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस फर्स्ट स्टेटमेंट. वी आर हेयर द 4G एंड 5G में कम्युनिकेशन डिवाइस में डिफरेंस क्या है. द 5G नेटवर्क एज प्लान विल ऑपरेट इन अ हाई फ्रिक्वेंसी बैंड द 30 GHz एंड 300 GHz. राइट. सेकेंड, 4G फ्रिक्वेंसी बैंड इज 1.8 to 2.5 GHz. ये भी सही है. थर्ड स्टेटमेंट, 5G would provide the data speed above 1000 GPS gigabyte per second. No, the third statement is wrong. So the correct answer is 1 and 2. You can read here. The 5G is the next generation of the mobile network beyond the currently available 4G. अब हमारा जो 4G है वो LTE पर है, वो LTE पर दो चीज़ों पर वर्क करता है. And the data bandwidth of the 4G generally lies 2 Mbps to 1 GB. But the 5G is above 1 gigabyte per second. लेकिन स्टेटमेंट में क्या दिखा था, ये अबव 1000 GPS, लेकिन ये 1 GPS है, 1000 नहीं है. राइट. तो इस तरीके से एक्सट्रीम डेटा, एक्सट्रीम नंबर से वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो सकता है. क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम. APS is a bank-led model which allows online interoperable financial transaction at ATM only. At ATM only. Only कभी भी स्टेटमेंट में आए वो स्टेटमेंट रॉन्ग होने की आशंका चांसेस ज़्यादा रहते हैं. सेकेंड, ट्रांजेक्शन कॉस्ट इज ₹2 पर ट्रांजेक्शन. थर्ड, आधार नंबर एंड राशन कार्ड मस्ट बी लिंक विद द बैंक अकाउंट. देखिए सेलेक्ट द करेक्ट आंसर. तीनों ही स्टेटमेंट जो है ना रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पर ओनली यूज़ हो गया. ये ATM पे भी यूज़ हो सकता है और पॉइंट ऑफ सेल मशीन, राइट, पॉस मशीन पे भी यूज़ होता है. राइट. आधार पेमेंट इनेबल सिस्टम, उसके लिए ATM ज़रूरी नहीं है. ट्रांजेक्शन कॉस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है. आधार नंबर सिर्फ ज़रूरी है, राशन कार्ड नंबर ज़रूरी नहीं है. राइट. तो तीनों स्टेटमेंट रॉन्ग है. इसका आंसर है ए. राइट. यू कैन रीड व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांजेक्शन माइक्रो ATM. रिमेंबर आधार. अगर आपको आधार नंबर सिर्फ पता भी है ना तो आपका काम हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी एफिशिएंसी रेडीनेस समटाइम इन सीन इन न्यूज़ इज रिलीज. It is released by the World Bank.
The World Bank has ranked the Andhra Pradesh as the best state in the country in implementation of energy efficiency and conservation program with an overall score of 42.01. AP has emerged as on top, followed by Rajasthan, then Karnataka. Next, consider the following statement regarding the market intervention scheme. It is for procurement of perishable and horticulture commodities. The scheme is implemented when there is at least 10% increase in the production or 10% decrease in the ruling rates over the previous normal years. Next, Ministry of Finance is the implementation the scheme. जनरली ऐसी कोई स्कीम आए उसमें कोई मिनिस्ट्री का नाम होता है ना, तो रॉन्ग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। देखिए यूपीएससी जनरली इस तरीके से हम भी ऐसे क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जरिए लॉन्च नहीं किया जाता है, बल्कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन यानी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इज़ द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है इसके अंदर। तो 1 and 2 इज करेक्ट, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट ओनली। Market intervention price scheme. It is a price support mechanism implemented on the request of the state government. Its objective to protect the growers of these horticulture agriculture commodities from making distress sale in the event of bumper crop. Next, which of the following are advantage of the stubble burning? Stubble burning के नुकसान तो आप देखे होंगे दिल्ली में, पोल्यूशन लेवल बढ़ता है, लेकिन इसके फायदे क्या है? It quickly clears the field and is the cheapest alternative. Second, kills weeds including those resistant to herbicide, kills slugs and other pests, can reduce nitrogen. तो all four statements are the correct statement. They are the advantage of the stubble burning. यानी कि जो खरीफ की क्रॉप को कटाई के बाद यानी चावल पैडी क्रॉप चावल की कटाई के बाद जो घास फूस बचते हैं उसको जलाने के फायदे, राइट, यू कैन रीड हियर. Next question, consider the following statement regarding the compensatory afforestation fund. According to the Kampa Act provision, a company diverting forest land must provide alternative land to take up compensatory afforestation. इसे ज़रूरी है, right? Second, both the national and state compensatory afforestation funds are non-lapsable. Third, 90% of the Kampa fund money is to be given to the state while 10% is to be retained by the center. So you can pause the video and give the answer in a comment section. So तीनों ही statement right है, right? 10% is to be retained by the center and 90% of Kampa fund is to be given to the state. Okay, you can read about that. According to this act, the companies diverting forest land must provide the alternative land to take up the compensatory afforestation. For afforestation, the company should pay to the plant new trees in the alternative land provided to the state. ना सिर्फ ज़मीन देना पड़ेगी बल्कि फंड भी प्रोवाइड करना पड़ेगा दरख्त वगैरह लगाने के लिए, पेड़ लगाने के लिए. Next question, Nishi tribe is one of the principal inhabitants of Nishi tribes generally found in Arunachal Pradesh, state of India, the easternmost state of India. Next question, what are the measures taken by the government to double the farmers income? very important question, क्योंकि गवर्नमेंट ने मोदी गवर्नमेंट ने 2022 का टारगेट रखा है कि जब हमारा देश आज़ादी की 75वीं साल मनाएगा का जश्न मनाएगा उस वक्त फार्मर की इनकम डबल होना चाहिए. तो मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट टू इंटीग्रेट द फार्मर्स विद बल्क परचेसेस, ENAM to facilitate offline trade to give more choice for buyers to farmers. Next, MSP of all 22 crops at minimum 50%. Then the so next its answer is all the statements are true, so answer is D. Major, so its answer is ENAM facilitate offline. देखिए यहाँ पे offline बोला है. ENAM is a electronic national agriculture market, ऑनलाइन मोड को प्रमोट करता है. तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया यहाँ पर, तो ओनली फर्स्ट एंड 3 C is the correct answer, right? ENAM facilitate online trade. Next question, consider the following statement about the one stop center scheme. This is popularly known as the Sakhi under the Ministry of Health and Family Welfare. The scheme will be funded through the Nirbhaya Fund. OSC will support all women including the girls below the 18 years of age affected by the violence. कभी भी ऐसी कोई स्कीम आए तो उसमें मिनिस्ट्री का नाम गलत रहता है. This scheme is implemented by the Ministry of Women. So statement 2 and 3 is correct. So the option C is correct, right? अगर आपने A1 को एलिमिनेट कर दिया तो 2 and 3 बचते हैं, तो C इज़ द करेक्ट वन, राइट, क्योंकि C ऑप्शन में ही 1 नहीं है. तो इस तरीके से आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके आप करेक्ट आंसर फाइंड कर सकते हो. तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेल. इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. एंड अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करने के लिए पहले तो आप गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए. आप साइनअप कीजिए, रजिस्टर कीजिए आपके नेम और ईमेल आईडी से. उसके बाद मोबाइल नंबर डालिए. रजिस्टर करने के बाद अपना यूपीएससी गोल सेलेक्ट कीजिए, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम गोल सेलेक्ट कीजिए. और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है, उससे आप 6 दिसंबर को होने वाले क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. और
अगर आप प्राइस 1 लाते हैं तो आपको लैपटॉप मिलेगा, अगर आप फर्स्ट 100 में आते हो तो आपको 1000 का एटलीस्ट वाउचर मिल जाएगा बैठे बैठे। तो आपका लर्न वाइल अर्न हो गया, राइट। सीखते सीखते आपने कमाया भी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।